तो जैसा कि आप सबको बेसब्री से इंतजार था कि बीपीएससी जो टेस्ट सीरीज है वो हमारी कब लॉन्च होगी, तो आप सबके लिए खुशखबरी है कि हमारी जो सायास प्रीलिम्स बीपीएससी टेस्ट सीरीज थी वो लॉन्च हो चुकी है और मार्केट में उपलब्ध है, आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर उपलब्ध है। और इस बार देखा जाए हम लोगों ने जो बीपीएससी टेस्ट सीरीज बनाई है उसको एक नए तरीके से बनाई है, नए ढंग से बनाई है, और इस ढंग का जो टेस्ट सीरीज है वो पूरे मार्केट में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। अब ये अन्य टेस्ट सीरीज से अलग कैसे है आइए बताते हैं एक-एक करके। सबसे पहले तो ये इस फॉर्मेट में आपको मार्केट में किताब में जो मार्केट में हमारी किताब है मिल रही है टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में। और सबसे खास बात, सबसे पहली खास बात ये है कि ये पूरा का पूरा जो टेस्ट सीरीज है बाइलिंगुअल है, यानी कि हम लोगों ने इस बार किया क्या है कि जो अपनी टेस्ट सीरीज है वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पब्लिश की है। और बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पब्लिश करने का जो सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि हिंदी के जो कुछ टर्म होते हैं, ऐसा आपको हिंदी माध्यम में भी है कि हिंदी माध्यम वाले कुछ बच्चे होते हैं उनको टर्म वो इंग्लिश के पता है, लेकिन हिंदी में जो पेपर रहता है तो समझने में उनको थोड़ी कठिनाई होती है। और चूंकि पेपर भी आपका ऐसे ही आता है कि एक तरफ हिंदी लिखी रहती है दूसरी तरफ इंग्लिश लिखी रहती है, तो पूरा का पूरा जैसे परीक्षा वाला माहौल होता है वो माहौल देने का पूरा पूरा प्रयास किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा पहला प्रश्न खंड है इसमें इस प्रकार से कुछ आप पेपर को मैं आगे करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो इस प्रकार से जैसे आप देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे गए हैं और 150 प्रश्न जिस प्रकार से आपके बीपीएससी में पूछे जाते हैं, बीपीएससी पैटर्न पूरी तरीके से फॉलो किया गया है। ठीक है, और जीएस का जो करंट कॉन्टेक्स्ट है, जो जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं करंट कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करते हुए सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। तो एक तरीके से तो ये हो गया जो हमारी टेस्ट सीरीज तैयार की उसकी खासियत। अब देखा जाए इस टेस्ट सीरीज की खासियत एक ये है कि हम लोग यहाँ पर देखा जाए इस बार जब आपको टेस्ट सीरीज आप परचेज करते हैं मार्केट से, तो मार्केट से ये टेस्ट सीरीज जब आप शॉप से परचेज कर रहे हैं तो आप शॉप वाले से कहेंगे कि इसका ओएमआर भी दीजिए। ओएमआर देने का तात्पर्य यह है कि हमने सीधे सीधे मेंशन करके रखा है कि बाइलिंगुअल प्रश्न पत्र तो है ही, ओएमआर सहित है। यानी कि इस प्रकार से देखा जाए जिस शॉप से आप टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं वहां से आपको इस प्रकार के ओएमआर भी मिलेंगे, यानी कि टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हुए आप ओएमआर को फिल करेंगे। और दूसरी यहां पर देखा जाए खास बात हमने ओएमआर आपको बता दी, ओएमआर स्कैन करने का भी ऑप्शन है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर देखा जाए जो प्रश्न खंड है, अब ये तो प्रश्न खंड है, इसमें तो पूरा पूरा प्रश्न दिया गया है। प्रश्न के साथ में यहां पर देखा जाए सबसे लास्ट में हम लोगों ने उत्तरमाला भी दी है, यानी कि जैसे ही आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं लास्ट पेज पर आते हैं तो आपको उत्तरमाला मिल जाती है। यहां पर अब उत्तरमाला आंसर की जो मिल गई, आंसर की के साथ में देखा जाए तो हम लोगों ने यहाँ पे जो आपको आंसर दिया है, व्याख्या दी है, व्याख्या भी इस प्रकार से दी है कि व्याख्या हिंदी में, व्याख्या इंग्लिश में, इधर व्याख्या हिंदी में लिखी हुई है, व्याख्या इंग्लिश में। और जो पूरी व्याख्या है उसको पढ़ने के लिए जैसे अब 10 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करनी है और 10 टेस्ट सीरीज यहां पर देखा जाए 248 पेज में पूरा व्याख्या क्वेश्चन जो क्वेश्चन है उनको भी उत्तरमाला और व्याख्या को समाहित करना 248 पेज में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से देखा जाए तो हम लोगों ने प्रश्न खंड और व्याख्या खंड अलग से प्रकाशित किया है। ठीक है, व्याख्या खंड देखा जाए इसमें हमने अलग से प्रकाशित किया है और व्याख्या खंड भी इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई है। यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले इसको परचेज करें और साथ साथ में इंग्लिश की व्याख्या परचेज कर सकते हैं, साथ साथ में जो हिंदी मीडियम वाले हैं इसी किताब को, ये जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर परचेज करने के साथ में व्याख्या आप अलग से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्याख्या खंड और ये हो गया हमारा प्रश्न खंड। इस प्रकार से देखा जाए तो हम लोगों ने अपने इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। यहां पर एक खास बात यह है कि अगर आप सिर्फ यही परचेज करते हैं, जैसे मार्केट से आपने इसको परचेज किया सायास प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज बीपीएससी, जैसे ही आप उत्तरमाला देखते हैं तो उत्तरमाला के जस्ट नीचे, ठीक है, उत्तरमाला के जस्ट नीचे आपको क्यूआर कोड लगे हुए हैं कि हिंदी की संपूर्ण व्याख्या प्राप्त करने के लिए तो पीडीएफ फॉर्मेट में जैसे आप स्कैन करेंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको पूरा का पूरा व्याख्या जो 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन की व्याख्या आपको दिख जाएगी। ठीक है, चाहे वो हिंदी माध्यम वाले हो, हिंदी माध्यम वाले तो उनको हिंदी में व्याख्या दिख जाएगी, इंग्लिश मीडियम के हैं आप तो इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो उनको पूरी इंग्लिश की व्याख्या एक साथ दिख जाएगी। अब यहां पर सबसे खास बात कि हम आपको घर बैठे ही किस प्रकार से परीक्षा का माहौल प्रोवाइड करते हैं, किस प्रकार से देखा जाए जो टेस्ट सीरीज आप कहीं टेस्ट सेंटर में जाते हैं टेस्ट देने के लिए, वो टेस्ट सेंटर वाला माहौल आपको हम घर से किस प्रकार प्रोवाइड करते हैं, उसकी सबसे खास बात है ये ओएमआर शीट। अब होता क्या है कि ओएमआर एक तो आप घर पे फिल कर लिए, फिर उसके बाद बैठकर मिला रहे हैं कि उत्तरमाला आपने ओपन करी और उत्तरमाला ओपन करने के बाद मैच कर रहे हैं कि पहले का ए सही है दूसरे का बी सही है। हम लोगों ने यहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। हमारा जो ऐप है, ठीक है, स्कैन एंड स्कोर हम लोगों का पर्सनल ऐप है, उसको हम लोगों ने यहां पर इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया है। ठीक है, और स्कैन एंड स्कोर जो ऐप है इसके माध्यम से ओएमआर आप फिल करते हैं, जैसे आप एग्जाम में फिल करते हैं, ओएमआर को आपको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद में आप अपना देखा जाए स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। आपका स्कोर कितना है,
आपके क्वेश्चन कितने गलत हुए हैं, कितने सही हैं, ऑल इंडिया रैंक कितनी है, ये सारी चीजें आपको इसको स्कैन करने के बाद पता चल जाएगा। यानी कि देखा जाए तो घर बैठे ही आप परीक्षा वाला माहौल या टेस्ट सीरीज वाला जो माहौल टेस्ट सेंटर पे जाकर आप देते हैं, वो माहौल आपको घर बैठे मिलने वाला है। ठीक है, अब यहां पर आपके लिए जो स्कैन करने का प्रोसेस है किस प्रकार से है, उसको किस प्रकार आसान बनाया जा सकता है, इसके लिए हमारे सहयोगी हैं आदित्य जी। मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो आए और इसके बारे में पूर्ण जानकारी आपको दें, किस प्रकार से ओएमआर आपको फिल करना है और कैसे कैसे आप ओएमआर को स्कैन करके अपना स्व मूल्यांकन और परिणाम तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। आइए आदित्य जी। धन्यवाद मोहित सर। तो फ्रेंड्स, जैसा अभी सर ने बताया, जो हमारा ऐप है स्कैन एंड स्कोर नाम से, उसके जो स्कैनिंग की जो प्रक्रिया है मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जब आप देखेंगे, जब आप ये परचेज़ करेंगे मार्केट से ये बुक, तो इसके जो कवर पेज के ठीक पीछे इसमें आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगी। यहाँ पे जो आपका पहला क्यूआर है, इसको आप स्कैन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। उसके बाद से कैसे लॉगिन करना है और कैसे स्कैनिंग की प्रक्रिया है, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, आप इसको देख के समझ भी सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि स्कैनिंग करनी कैसे है, मैं आपको डायरेक्ट वो दिखा देता हूँ करके। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखेंगे तो आपको इस बुक के साथ एक ओएमआर शीट भी प्रोवाइड की जा रही है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आप जहाँ से भी ले रहे हैं वहाँ से आप ले सकते हैं, मांग सकते हैं। ठीक है, ये ओएमआर शीट है। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको फिल करना है और कैसे फिल करके प्रॉपर तरीके से स्कैन करना है, ताकि आप अपना रिजल्ट एकदम एक्यूरेसी के साथ पूरा पा पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग ओएमआर को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने ओएमआर को फिल कर लेता हूँ। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मैं फिल कर दे रहा हूँ। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ओएमआर जो है हमारा वो भर चुका है। आप लोग भी बिल्कुल इस तरीके से ओएमआर को भर लेंगे, फिल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, मेरी जो फ़ोन की स्क्रीन है वो आपको साइड में दिख रही होगी, बिल्कुल उसी तरह से आप देख के उसी प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना कैमरा ओपन करना है। कैमरा ओपन करने के बाद से इस जो आपकी ओएमआर शीट है, इसको एक फ्लैट सरफेस पर रख के और उसकी एक प्रॉपर पिक्चर क्लिक करनी है। पिक्चर क्लिक करने में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो इसके जो ये चारों कॉर्नर्स हैं, ये जो आपको चारों कॉर्नर्स दिख रहे हैं, ये पिक्चर में आने बिल्कुल कंपलसरी है, ये आने ही आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग फ्लैट सरफेस पे रखते हैं और उसकी एक पिक्चर हम लोग क्लिक करते हैं। आप स्क्रीन में भी देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैंने एक पिक्चर क्लिक कर ली। अब क्या करना है, आपको क्यूआर कोड जो आपको गिवन है उसको वो करके स्कैन करके आपको एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद से आप देखेंगे तो जो बुक थी, उस बुक में ही आपका जो बारकोड है वो आपका इनरोलमेंट नंबर हो जाएगा और उसके ठीक नीचे छपा हुआ नंबर वो आपका पासवर्ड हो जाएगा। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, उसमें आपको ये दोनों चीज़ें वहाँ पे डालनी पड़ेगी, तब आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद से आप ये देख रहे होंगे, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैं लॉगिन हो गया हूँ। ठीक है, और लॉगिन होने के बाद से आप ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, एग्जाम सेक्शन में जाएंगे। हाँ, एग्जाम सेक्शन में आ गए। आप अब देख रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन आ गया अपलोड का। ठीक है, ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है ना, अपलोड अपलोड अपलोड। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप स्कैन वाला ऑप्शन नहीं यूज़ करेंगे, आप नीचे जो उसके ठीक नीचे अपलोड वाला ऑप्शन है उसको आप लोग यूज़ करेंगे। अब उसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। चलिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं ये 10वें नंबर टेस्ट में यहाँ पे अपलोड करता हूँ। अब मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा। अपलोड पे क्लिक करते ही एक ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आप इस कैमरे वाले आइकन पे टैप करेंगे, उसके बाद से आपकी गैलरी ओपन होके आ जाएगी। उसमें से जो आपने ओएमआर की जो इमेज ली हुई होगी उस पर सेलेक्ट करके आप उसको डन कर देंगे। जैसे ही डन करेंगे वो इमेज आपके सॉफ्टवेयर पे अपलोड हो जाएगी। अब कुछ आपको नहीं करना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, एक है री अपलोड और एक है स्टार्ट एनालिसिस। री अपलोड का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई और इमेज गलती से आपसे अपलोड हो जाती है तो उस पर आप क्लिक करके दोबारा से उस इमेज को जो है अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, थोड़ा सा आप वेट करेंगे, लगभग 3 सेकंड का। उसके बाद से आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पे तुरंत दिख जाएगा। देखिए, ये पूरा रिजल्ट आपके सामने दिख चुका है। यहाँ पे पूरी ओएमआर की इमेज आ चुकी है। आपने जो ऑप्शंस फिल किए थे वो डिटेक्ट भी हो चुके हैं। अब पूरा रिजल्ट देखने के लिए आप नीचे आएंगे, जो टेस्ट में आपने अपलोड किया था उसमें आप देखेंगे कि अपलोड वाला ऑप्शन हटकर और व्यू रिजल्ट का ऑप्शन वहाँ पे आ चुका है। आप जैसे ही व्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे,
पूरे आपको डिटेल एनालिसिस के साथ आपको पूरा रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप अपना वर्चुअल ओएमआर भी देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे, तो उसमें नीचे देखिए व्यू आंसर पे जब आप क्लिक करेंगे, जो ब्लू कलर का आपको टैब दिख रहा होगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको पूरा वर्चुअल ओएमआर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, एक चीज़ का और इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारी फ़ोन की जो स्पीड है, क्योंकि ये अपलोड प्रोसेस है, तो इसमें फ़ोन की जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए वो 5 MB पर सेकंड होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। दूसरी जो चीज़ हम लोग को इसमें टेक्निकल चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये है कि ओएमआर को फ्लैश सरफेस पर रख के और चारों कॉर्नर्स दिखें, तभी हम लोग को पिक्चर्स को क्लिक करना है। तीसरी, लाइट का हम लोग को बिल्कुल अंधेरे में जाके या फिर जहाँ पे लाइटिंग इशू हो, लाइटिंग कम हो, वहाँ पे जाके पिक्चर क्लिक नहीं करनी है। जहाँ प्रॉपर लाइट हो वहाँ पे ओएमआर को रख के और फिर पिक्चर को क्लिक करनी है। ठीक है, उसके बाद से एक चीज़ और इसमें है कि इसमें जो सिस्टम हम लोग ने डिज़ाइन किया है वो हमारा जो अभी बीपीएससी का लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा बिल्कुल बीपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही आएगा। ठीक है, तो बस यही एक अपडेट था। बाकी जो जानकारी है वो आपको बुक के ठीक पीछे, जैसे ये बुक हो गई आपकी, अब देखिए इसके ठीक पीछे यहाँ पे ये वाला पेज, यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे आपको गिवन है, क्या चीज़ का ध्यान रखना है, कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे सब गिवन है। यहाँ पे आपको लॉगिन कैसे करना है उसकी भी पूरी फुल वीडियो यहाँ पे दी गई है। क्यूआर को जैसे ही आप स्कैन करेंगे वो वीडियो आपकी ओपन हो जाएगी, आप देख के उससे समझ सकते हैं। ठीक है, स्कैनिंग का मैंने आपको बता ही दिया कैसे है। आपका एप्लीकेशन ओपन करने के लिए ये वाले क्यूआर को आप जैसे ही स्कैन करेंगे एप्लीकेशन भी ओपन हो जाएगा। तो बस यही था। अब आप लोग अच्छे से इसको स्कैन कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो अभी आपने देखा आदित्य सर ने आपको बहुत अच्छे तरीके से स्कैनिंग का पूरा प्रोसेस समझा दिया है। तो ये किताब आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं और घर बैठे देखा जाए, जो हमारा लक्ष्य है स्वस्थानी स्वाध्याय का, तो स्वास्थानी स्वाध्याय के अंतर्गत देखा जाए आप घर बैठे अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसको सॉल्व करिए, घर बैठे ही ओएमआर खुद से स्कैन करिए, खुद से ही अपना स्कोर कार्ड देखिए और खुद से परीक्षा जैसा माहौल अपने घर में एनवायरनमेंट, जो अपना एनवायरनमेंट है, अपने एनवायरनमेंट में ही परीक्षा जैसा माहौल बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। तो जिन लोगों ने बुक परचेज कर ली है अब तक, वो स्कैन करने का प्रोसेस पर ध्यान दें। जिन लोगों ने बुक परचेज नहीं करी है और बुक परचेज करना चाहते हैं और बीपीएससी की परीक्षा में देखा जाए आप परीक्षा जैसा क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो आप हमारी इस किताब को परचेज कर सकते हैं। इस किताब को परचेज करने का जो लिंक है आपके इस वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा। पिन कमेंट आप चेक करिएगा, वहां से आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।